नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र भाग 3 जो 8 या 9 मार्च को निर्धारित की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के लिए। नागरिक शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 में। नीति निदेशक तत्वों का वर्णन जो है भाग 4 में मिलता है और यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1976 के 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान बनने में समय लगा, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? तो श्रेणी समाजवाद का संबंध जो है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, परस्पर विरोध। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? किस वर्ग से है मुख्यतः? तो ये जो है श्रमिक वर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? किसको महत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 3 नंबर, राज्य को। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, नीति निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? कौन बल देते हैं? तो ये हो जाएगा ये मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 15, जस्टिस शब्द जस से बना है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 16, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसके हैं? यह कथन जो है लॉक के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये राज्य परंपराओं की देन है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? उसे देखा जा सकता है, ये प्रभाव की विशेषता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20, कानून संप्रभु का आदेश है यह निम्न में से किसने कहा था? इसका आंसर होगा ए, ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों में से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर, प्रभुसत्ता। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 23, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऐतिहासिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है कौन सा? तथ्यों के अध्ययन पर बल देना, ये लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है? गीता रहस्य किसने लिखा है? ये आसान है, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 में चुने गए थे, बेलगाम कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 29, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच या केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है? तो ये जो है 7वीं अनुसूची है, इसमें उल्लेख मिलता है केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये जो है राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 32, सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी? संसदीय सरकार की। क्वेश्चन नंबर 33, हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, किसको? किसको स्वीकार किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वानुलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? इसका आंसर रहेगा आपका 3 नंबर अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस आधुनिक मनु कहा जाता है या किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु को देखा जाए तो ये जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि मनु जो है विधि का कानून विधिवेत्ता था और डॉक्टर बी.आर. जो है भी कानून विधिवेत्ता थे, कानून बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? कौन प्रधान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर राज्यपाल। देखिए राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्य की यहाँ पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये जो है नकारात्मक और सकारात्मक यानी दोनों है, जिसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। ये जो है प्राधिकार जो है संसद को है। नागरिकता संबंधी जो भी कानून या नियम बनाता है वो संसद बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48A में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये अनुच्छेद उल्लेखित है 326। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। यह पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यावाहन। क्वेश्चन नंबर 44, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 2 नंबर लाक ने। क्वेश्चन नंबर 45, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? ये घोषणा की थी 14वें लुई ने। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किसका है? सीले का। क्वेश्चन नंबर 47, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग है? कितने अंग है? ये 7 अंग है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग में, नीदरलैंड में जो है हेग। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? ये जो वीटो शक्ति किसको प्राप्त नहीं है? जर्मनी को। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कौन कानून मंत्री थे? इसका आंसर है डॉक्टर BR अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 52, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी। द्विराष्ट्रीय में सॉरी इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर मुस्लिम लीग। द्विराष्ट्र सिद्धांत यहाँ पर दिया है तो ये जो है मुस्लिम लीग होगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 54, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था? कौन करने वाला था? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। अगर यही अस्थायी पूछता तो ये 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है अस्थायी पूछा है तो 10 है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है इसमें? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 58, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26वां संशोधन। ये जो है 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59,
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? इसका आंसर हो जाएगा ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा 3 नंबर, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक संविदा का लेखक था? कौन था? रूसो। क्वेश्चन नंबर 63 और अंतिम क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक था या थी? कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, हिटलर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।